एक तरफ प्रधानमंत्री लोगों के बैंक में खाते खुलवाने में लगे हुए हैं ताकि लोग अपनी सेविंग बैंक में जमा करवाकर सुरक्षित रख सके, लेकिन दूसरी तरफ बैंक वाले ही लोगों की खून पसीने की गाढ़ी कमाई को लूटने में लगे हुए हैं। ऐसा ही एक मामला पुंछ जिले की मेंढर तहसील से सामने आया है। यहाँ मौजूद जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव बैंक की एक ब्रांच ने अपने ग्राहकों के साथ करोड़ों की हेराफेरी की है। मामले का खुलासा तब हुआ जब बैंक का मैनेजर अब्दुल कलीम 31 दिसंबर को रिटायर्ड हुआ। दरअसल बैंक के ज्यादातर ग्राहक बैंक मैनेजर के पास ही पैसे जमा करवाते थे और वो पैसे लेकर उनकी मैनुअल पासबुक में एंट्री कर देता था। उसके रिटायर होने के बाद लोग अपने पैसे निकलवाने के लिए बैंक पहुँचे, लेकिन तब उन्हें पता चला कि उनके खाते में राशि नहीं है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। लोगों ने बैंक में अपनी पासबुक दिखाई तो बैंक वालों के भी होश उड़ गए। वहीं लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई इसी बैंक में जमा करवाई थी ताकि मुश्किल समय में उनके काम आ सके। लोगों ने सरकार और प्रशासन से अपील की है कि अब उन्हें उनके पैसे दिलाए जाएं। सर देखो, हमने जब वहाँ पे अकाउंट खुलवाया तो मतलब 1 लाख रुपया हमने वहाँ पे रखा था। कौन सा बैंक था ये कॉर्पोरेटिव बैंक था अपना। तो जब कुछ वहाँ से हमने मतलब विड्रा किए हैं कुछ पैसे, तो वो जो पासबुक उन्होंने दी है उस पर जो विड्रा भी किए हैं, जो डिपॉजिट भी है, वो सब उन्होंने उस पासबुक पे उन्होंने एंटर किया है। बट वहाँ पे जो उनका रजिस्टर है, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम तो है नहीं इस कॉर्पोरेटिव बैंक, ऑफलाइन सिस्टम है, तो वहाँ पे उन्होंने सिर्फ अकाउंट का 500 रुपया ही रखा है। बाकी ना कोई डिपॉजिट, ना क्रेडिट, ना विड्रा, कुछ भी नहीं है। लेकिन लास्ट पे रिमार्क में थोड़ा सा उन्होंने लिखा है 1,04,000 रुपया। तो मैंने वहाँ के मैनेजर से बात की तो उन्होंने कहा जी, जिस बंदे ने, जिस एम्प्लॉय ने ये पैसा लिया है आपसे, उसने अपनी याददाश्त के लिए सिर्फ यहाँ पे ये पैसा लिखा है और बाकी कुछ नहीं है, आपका पैसा है ही नहीं। अब देखो, पासबुक भी तो उन्होंने बना के दी है ना, तो उस पर उन्होंने 1,04,000 लिखा है, लेकिन जो वहाँ पे रजिस्टर है उसमें मेरा पैसा बिल्कुल भी नहीं है, 500 है। अब इतना बड़ा स्कैम हुआ है तो क्या हम बैंक को पूछ सकते हैं ना, किसी एक एम्प्लॉय को नहीं पूछ सकते। अब वो जो एम्प्लॉय था वो तो बैंक का था ना, ये तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम अगर पैसा दे रहे हैं तो बैंक को दे रहे हैं, किसी एक एम्प्लॉय को तो नहीं दे रहे ना। तो इतना बड़ा स्कैम है, तो हम चाहते हैं कि ऐसे कई और भी लोग होंगे ना सर, जिन्होंने अपना घर बार बेच के भी यहाँ पे पैसा रखा होगा, जो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा रखा होगा, तो उन सब के साथ इतना बड़ा स्कैम हुआ। हम चाहते हैं कि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर कुछ कार्रवाई करे और जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन करके इसका हल करे। सर जी, बात यह है कि ये जो बैंक है इसने हमसे पैसे लेके जो हमें एफडी दिए हैं, एफडीओ पे हमें पैसा चढ़ा, लेकिन जो बैंक का पीछे वाला रिकॉर्ड है उस पर बिल्कुल पैसा नहीं चढ़ा है। हम सब से इस बैंक ने पूरा फ्रॉड किया और जितने भी हमारे ये भाई इधर खड़े हैं, हमारे कोई बाप लग रहा कोई भाई है, इन सब के साथ फ्रॉड हुआ है। इन बैंक वालों ने पूरा फ्रॉड किया। हम ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले और इस तरह इंसाफ मिले कि ये जो बैंक में बैठे हुए हैं ये हमने कोई घर से उठा के नहीं बैठाया, ये गवर्नमेंट के मुलाजिम थे। इनको पता चलना चाहिए कि ये हमने इन लोगों के साथ, गरीब लोगों के साथ फ्रॉड किया, तो किया क्यों है। 1996 दिलेगा हूँ, सऊदी अरब चलो गया हूँ। इस कोऑपरेटिव बैंक जी जम्मू ब्रांच है, इसका विच हम पैसा रखता रहा तो मेरे को 18-20 लाख रुपये से जीना बिचूँ, उसके ऊपर लेदर पर 1,91,000 कुछ है, बाकी मेरा पैसा ही कोई नहीं है। मैं कुछ बार्डर को रहना लूँ या किस भी आप परेशानियाँ, किस हाल में हम रहना गोलियाँ बंदूकों में, तो किस दर पर जहाँ हमारा पैसा ही नहीं है, हमारी कोई रियायत फ्रेज कर दो ही कोई नहीं, हम कड़ा दर पर जहाँ क्या कर क्या हाल है हमारो, नजर पर है ही नहीं पैसा हमारा। कापी पर है लोगो, कापी पर ये एंट्री की में जनाब, या कापी भी अगर नेट पर तुम चाड़ू तो 4 सकूँ लगा, एक आध की एंट्री। अब देखो सारों कुछ है, या तो चाड़ो पूरी 18-20 लाख रुपये ये देखो है ही नहीं पैसो, हम क्या करें, किया जाओ नजर पर कोई पैसा नहीं, कापी आगे बनाता जाओ। है मसलो जी, मारना इंसाफ किया जाए। इस बैंक अगर गवर्नमेंट के थ्रू है तो हमारा इंसाफ किया जाए, हमारे पैसों किसी तरीका ना दितो जाए, हम गरीबा मिस्किनों को। वहीं मामले में पुलिस का कहना है कि उनके पास अभी तक 70 के करीब पीड़ितों की शिकायत आ चुकी है, जिसमें लोग बता रहे हैं कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। इस मामले की जांच चल रही है और मामले में आरोपी पूर्व मैनेजर अब्दुल कलीम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार इस मामले में अभी तक करीब 3 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है। आगामी तफ्तीश जारी है। मेंढर से नाजिम अली, पंजाब केसरी टीवी।